नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए साइंस का वन लाइनर लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। तो रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो लिवेसियर को कहते हैं। ठीक है, लिवेसियर को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस रूप में परिवर्तित हो जाती है कहलाती है ऊर्ध्वापातन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूछ देगा आपको कौन सा पदार्थ जो है सो सीधे गैस ठोस से गैस बन जाता है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं ये भी पूछता है। तो इसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। और ये कौन सा है? तो आयोडीन और कपूर। कपूर को जब देखिए रखे रहिएगा और वो उड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ऊर्ध्वापातन में क्या होता है कि सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है, वो गलता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है ऊर्ध्वापातन प्रक्रिया का उदाहरण है तो आयोडीन और कपूर। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जो ठोस से सीधे गैस बन जाता है उसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व, तो ये ऑक्सीजन है। और कितना है? तो 46.60 है। ठीक है, और वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है? तो 21%। ठीक है, 20 पॉइंट कुछ है, वो 21% लिया जाता है। ठीक है, और नाइट्रोजन कितना है? तो 78% दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी तत्व का सबसे छोटा कण होता है जिसे अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है उसे क्या कहते हैं? तो हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो है 8वां नंबर प्रश्न, पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? देखिए पदार्थ की पांचवी अवस्था, चौथी अवस्था क्या था? प्लाज्मा था। और पांचवी अवस्था क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, तत्व क्या है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है। फिर है औगिक। औगिक किसे कहते हैं? वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक साथ निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। ठीक है, और मिश्रण, मिश्रण किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के यौगिक के किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, तत्व को वह छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है उसे परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आप लोग पूरा रिवाइज करके जाइए। ठीक है, अंतिम समय में दोस्तों वन लाइनर ही पढ़िए, ज़्यादा बेटर रहेगा साइंस के लिए। और जो आप नोट्स बनाए होंगे उसको जरूर पढ़ें आप लोग। नेक्स्ट है, परमाणु क्रमांक कहते हैं तो किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट है, द्रव्यमान संख्या कहते हैं तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये फॉर्मूला है दोस्तों। नेक्स्ट है, क्वांटम संख्या होती है तो 4 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को कहते हैं तो समस्थानिक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंपल सा प्रश्न नहीं पूछता दोस्तों, जो भी पूछता है थोड़ा सा घुमा के पूछता है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न, आप सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व है तो पोलेनियम है। क्या है? पोलेनियम। नेक्स्ट है, प्रोटॉनों की संख्या समान व न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। किसमें? तो समस्थानिक में होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका, समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को कहते हैं तो संभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो संभारिक कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? तो परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, परमाणु की खोज की थी तो जॉन डाल्टन ने किया था। परमाणु की खोज किसने की थी? तो जॉन डाल्टन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
परमाणु नाभिक के अवयव हैं तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो परमाणु को नाभिक में कौन रहता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और नाभिक के बाहर कौन रहता है? तो इलेक्ट्रॉन रहता है। नेक्स्ट है आवेश रहित कण है तो न्यूट्रॉन है दोस्तों। ठीक है, जिसमें आवेश नहीं होता है वो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल है। नेक्स्ट आपका पॉजिट्रॉन होता है तो धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए अब देखिए 25 नंबर प्रश्न, पॉजिट्रॉन की खोज करता है तो एंडरसन है। अगला प्रश्न है एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है वो सत्येंद्र नाथ बोस है। क्या है? सत्येंद्र नाथ बोस है। अब देखिए तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है आवर्त सारणी का जनक माना जाता है तो आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? तो मेंडलीव को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने तत्वों को सबसे पहले वर्गीकरण करने का प्रयास किया? तो डुबो रायनर ने किया था। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले किया? तो मेंडलीव ने किया था। आवर्त सारणी का सबसे पहले निर्माण किसने किया था? तो मेंडलीव ने किया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। और फिर पूछ दे आपको कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? तो 18। देखिए एक चीज याद रख सकते हैं इसको, समूह, जब भी समूह होता है तो बड़ा होता है। ठीक है, समूह जो होता है सो बड़ा होता है, तो 18 जो है सो बड़ा है। ठीक है, तो समूह जो है, समूह में लोग रहता है, ज्यादा लोग रहता है, तो यानी 18 है। ठीक है, और आवर्त में कितना है? तो 7 है। ये याद रहेगा आपको कि समूह में ज्यादा लोग रहता है यानी इसमें 18 होता है, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। चलिए, तो समूह में कितना है? तो 18 है, और आवर्त में कितना है? तो 7 है। नेक्स्ट है सबसे हल्की अक्रिय गैस, तो हीलियम है। कौन है? हीलियम है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? तो 118 तत्व है दोस्तों। वर्तमान में कितना है? तो 118 तत्व। हमेशा पूछता है दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? तो 118 तत्व हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से समूह में आते हैं? तो 18वें समूह में आते हैं, सबसे लास्ट में रहता है दोस्तों, एकदम सबसे लास्ट में जो रहता है, ठीक है, उसमें है। फिर है आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन है? तो 6ठा है। कौन है? जिसमें कितना है? 32 तत्व हैं। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त का सबसे छोटा आवर्त, तो 2 है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है? हाइड्रोजन है, जिसको अवारा तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवारा तत्व। पूछ देगा आपको कि हाँ अवारा तत्व किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका आधुनिक आवर्त में 17वें समूह के किस नाम से जानते हैं? तो हेलोजन के नाम से जानते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह को किस नाम से जानते हैं? तो हेलोजन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त को आवर्त सारणी में तत्वों के किस आधार पर वर्गीकृत किया गया? तो परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व तो लिथियम है। हेलोजन समूह में युक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 7 है। अब देखिए आवर्त सारणी में लंबवत स्तंभों को कहते हैं तो वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को कहा जाता है तो आवर्त कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आवर्त सारणी के सबसे क्रियाशील आधातु, हमेशा पूछता है कि सबसे क्रियाशील आधातु, धातु नहीं आधातु, तो ये फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी अधातु में चमक होती है? तो हीरा में होती है। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अक्रिय गैस है तो आर्गन है। कौन सा गैस है? आर्गन। नेक्स्ट प्रश्न है अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो 0 होती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे भारी धातु तो ऑस्मियम है। कौन सा है? ऑस्मियम। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा नया अक्रिय गैस जोड़ा गया है? तो ऑगनसंस जोड़ा गया है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? तो 7 है। ठीक है, चलिए अब देखिए 25वां नंबर पर दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आधुनिक आवर्त
के अक्रिय गैस कौन कौन है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गन्स। ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है तो 11 होता है। अगला प्रश्न दोस्तों अच्छे से ध्यान से सुनिए दोस्तों, एक बार नहीं 2 बार सुन लीजिए। ठीक है, क्या है? क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। किस धातु को सफेद सोना कहते हैं? तो प्लेटिनम को सफेद सोना कहते हैं। नेक्स्ट आपका काला अधातु किस तत्व को कहते हैं? तो ग्रेफाइट को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ग्रेफाइट को कहते हैं। नेक्स्ट है सूर्य व तारों में पाए जाने वाला सबसे अधिकतम तो क्या होता है? तो हाइड्रोजन। सबसे अधिक क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है तो 1 है। नेक्स्ट है दोस्तों आवर्त सारणी की सबसे चमकदार धातु तो प्लेटिनम है। अगला प्रश्न दोस्तों भारत में पाए जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व है तो थोरियम है। नेक्स्ट प्रश्न है थोरियम अयस्क का नाम है तो मोनोजाइट। क्या है? मोनोजाइट। थोरियम अयस्क का नाम क्या है? तो मोनोजाइट। अगला प्रश्न आपका किस गैस का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? तो हाइड्रोजन का मान जो है सो सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है आपका आवर्त सारणी में सबसे अधिक धनात्मक तत्व कौन है? तो फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व तो ऑक्सीजन है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु तो एल्युमिनियम है। अगला प्रश्न है मेडलिप द्वारा बनाई गई आवर्त में है 9 वर्ग और 7 आवर्त। ध्यान दीजिएगा, मेडलिप द्वारा बनाई गई आवर्त में 9 वर्ग और 7 आवर्त है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है तो मोसले के नियम पर। आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? तो मोसले के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न दोस्तों सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है तो क्लोरीन में होता है। क्या होता है? क्लोरीन में होता है। अगला प्रश्न दोस्तों रासायनिक बंधन। अब इस चैप्टर से मैं चलूंगा। तो धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। धनायन कब बनता है? तो परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। ठीक है। नेक्स्ट है ऋणायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। नेक्स्ट है आयनों से बने यौगिक का समान नाम है तो विद्युत संयोजक है। नेक्स्ट है आपका एक आयनिक बंध बनता है जब एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत संयोजन बंध बनता है तो विपरीत अवशिष्ट आयनों के बीच। चलिए अगला देखिए सहसंयोजी अबंध किसके कारण बनता है? तो इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन से। ठीक है। नेक्स्ट है जब एक ही तत्व के 2 परमाणु परस्पर सहयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होगी तो अध्रुवीय सहसंयोजन। क्या होगा? अध्रुवीय सहसंयोजन। देखिए अब जो भी एग्जाम में पूछता है दोस्तों, ठीक है, नॉर्मल प्रश्न नहीं पूछता है, इसलिए आप लोग अच्छे से कम पढ़ के जाइए। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड में होता है तो विद्युत संयोजन बंधन होता है। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? विद्युत संयोजन बंधन होता है। अगला प्रश्न है जब एक रासायनिक बनता है तब क्या होता है? ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। अगला प्रश्न दोस्तों इथिलीन अणु आकृति होती है। इथिलीन की अणु आकृति होती है तो समतल त्रिकोणीय होता है। नेक्स्ट है मीथेन अणु में है एक संयोजन बंधन। नेक्स्ट है हाइड्रोजन अबंध नहीं होता है तो मीथेन का। ठीक है। नेक्स्ट है NH4Cl में पाए जाने वाला अबंध है तो सहसंयोजन विद्युत संयोजक। ठीक है, उपसंयोजक भी। नेक्स्ट प्रश्न है जल के अधिक क्वथनांक का कारण होता है जल के अणु में हाइड्रोजन का अबंध। चलिए अब देखते अगला चैप्टर दोस्तों। अगला चैप्टर है ऑक्सीकरण अवकरण। देखिए ऑक्सीकरण एवं अभिक्रिया है जिसमें विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। क्या होता है? ऑक्सीकरण एक अभिक्रिया है जिसमें विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, वह इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तथा ऑक्सीजन का संयोग होता है। चलिए नेक्स्ट है अवकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। आपको पूछ देगा अवकरण में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, त्याग होता है, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। ठीक है।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को कहते हैं तो ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की छोड़ने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं तो ऑक्सीकरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को कहते हैं तो अवकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत धनात्मक तत्वों से सहयोग करने की क्रिया को कहते हैं तो अवकरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विद्युत ऋणात्मक तत्वों से सहयोग करने की क्रिया कहते हैं तो ऑक्सीकरण कहते हैं। अब देखिए आगे प्रश्न दोस्तों, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता क्या होती है तो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आपका, ऑक्सीकरण अभिकरण अभिक्रिया में परमाणु के सहयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण एक साथ होता है, क्या होता है एक साथ होता है। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण व अवकरण दोनों है तो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सल्फाइड ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हंसाने वाली गैस बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है तो ऑक्सीकरण है, क्या है ऑक्सीकरण है। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है तो ऑक्सीकरण क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीकरण की धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल OF2। अब देखिए अम्ल भस्म एवं लवण। तो पहला प्रश्न है, अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। अम्ल क्या होता है तो प्रोटॉन देता है, और भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। नेक्स्ट आपका, अम्ल व भस्म अभिक्रिया करके बनाते हैं तो ये लवण बनाते हैं, क्या बनाते हैं लवण बनाते हैं। नेक्स्ट, उदासीन क्रिया में बनता है तो लवण व जल बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल व भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो लिटमस पेपर का दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, नीले पत्र को लाल कर देता है कौन तो अम्ल कर देता है। कौन करता है अम्ल करता है। लाल पत्र को नीला कर देता है तो क्षार या भस्म करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं तो क्षार कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, सभा अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं तो H+ आयन करते हैं। नेक्स्ट है, भस्मों का स्वाद होता है तो खारा होता है, कैसे होता है खारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है तो OH- होता है। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है तो OH- होता है। नेक्स्ट है, सभी लवण होते हैं तो विद्युत अपघटय होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, पीएच का निर्धारण किया था तो सोरेंस ने। ठीक है, हमेशा पूछता है पीएच मान का निर्धारण किसने किया था तो सोरेंस ने। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन का आयन सांद्र का मान होता है तो 10⁻⁷ ठीक है 7। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्लीय घोल का पीएच मान होता है तो 7 से कम। ठीक है, क्षार का पीएच मान होता है तो 7 से अधिक। ठीक है, देखिए यहां मान लीजिए कि ये 7 है। ठीक है, अब यहां से इधर बढ़ेगा तो ये क्षारीय हो जाएगा। 7 ये उदासीन होता है, क्या होता है उदासीन होता है, और 7 से ये अम्लीय हो जाएगा। इधर जो है अम्लीय हो जाएगा, क्या होगा अम्लीय। ठीक है, अम्लीय होगा और इधर क्षारीय होगा। ठीक है, चलिए, और 7 जो है सो उदासीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहां दिया हुआ है, उदासीन घोल का पीएच मान होता है तो 7। ठीक है, और 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय। नेक्स्ट है, सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकलते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस निकलता है। नेक्स्ट है, समान व्यक्ति के रक्त का पीएच मान होता है तो 7.4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहर लवण होते हैं तो दिक् लवण होता है, क्या होता है दिक् लवण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल में समान लवण के घोल होते हैं तो सोडियम के धनात्मक आयन तथा क्लोरीन के धनात्मक आयन। नेक्स्ट प्रश्न है, जो लवण अवशोषण करता है वो कहलाता है तो हाइग्रोस्कोपिक लवण कहता है। जो लवण अवशोषण करता है वो कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, ताजे दूध का पीएच 6 होता है, जब यह खट्टा हो जाए तो पीएच मान क्या होगा तो 6 से कम हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, पीएच दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय व क्षारीय होने का मूल्यांकन दिखलाता है, ठीक है, कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो ये अम्लीय होता है। नेक्स्ट है, जलीय विलयन में अम्लता परीक्षण के लिए कौन सा अंश का प्रयोग किया जाता है, तो पीएच मीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए अब कुछ प्राकृतिक अम्ल, कुछ समान पदार्थों का पीएच मान। सिरका का अम्ल क्या है, एसिटिकम। सिरकम क्या पाया जाता है, एसिटिकम, ठीक है। संतरा नींबू सिट्रिकम। इमली आप पूछ देगा टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो इमली और अंगूर में पाया जाता है, इमली और अंगूर में, ठीक है, अंगूर में। फिर आर्सेलिक अम्ल ये टमाटर में, ऑक्जेलिक अम्ल होगा, ठीक है। लैक्टिक अम्ल तो दही में, ठीक है, दूध से जो दही बनता है वो लैक्टिक अम्ल के बनता है। मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है चींटी व बिच्छू के डंक में, ठीक है। अब देखिए कुछ समान पदार्थ व पीएच मान। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, 8.4। रक्त का पीएच मान सभी को जानते हैं 7.4। लार का पीएच मान होता है 6.5। दूध का पीएच मान 6.4। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। उसके बाद शराब, ये शराब है, ठीक है, शराब का पीएच मान 2.8। सिरका का पीएच मान 2.4। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। अब देखिए अगला प्रश्न, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भस्म का उपयोग होता है, ठीक है, CaOH2। तो घरों में चूना पोतने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, सो देखिए भस्म का प्रयोग होता है घरों में चूना पोतने में, गारा व प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ठीक है, जल को मृदु बनाने में। नेक्स्ट है, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH भस्म का उपयोग होता है तो साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ करने में, दवा बनाने में, कपड़ा व कागज बनाने में। नेक्स्ट है आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 का उपयोग होता है तो पेंट की अम्लता दूर करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को एक बार वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दें दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, समांगी विलयन है तो नमक और जल, मतलब क्या है कि ये अगर दोनों घुल के एक दूसरे के साथ मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए समांगी बोला जाता है। अगर कंकड़ रहे पत्थर और जल तो ये विषमांगी हो जाएगा क्योंकि वो दोनों घुल के एक दूसरे में मिलेगा नहीं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, किस विलयन के अवयव के अंतर को देखा जा सकता है, तो समांगी मिश्रण में। नेक्स्ट है, पारा का सोडियम के साथ विलयन उदाहरण है तो ठोस विलयन का। अगला प्रश्न दोस्तों, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके ऐसे विलयन को कहते हैं तो संतृप्त विलयन कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो बढ़ जाती है। क्या होता है, बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जब किसी विलयन में विलय की घुली हुई मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है तो ऐसे विलयन को कहते हैं तो तनु विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पायस विलयन का उदाहरण है तो दूध, क्या है, दूध है। नेक्स्ट है, विलयन होता है अस्थायी और पारदर्शक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में हो उसे कहते हैं तो विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में हो उसे विलय कहते हैं क्यों, वो मिलने वाला, विलय मतलब मिलने वाला, ठीक है, विलायक में मिलने वाला। नेक्स्ट है आपका, दाब बढ़ाने पर द्रव में गैसों की विलयता बढ़ती है। तो दोस्तों आज यहीं तक। चलिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो एक बार शेयर जरूर कर दे दोस्तों। चलिए फिर बाद में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।